आप व्यवस्था सुनना ही नहीं चाहते तो मेरे को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है ना, मैं अगला ले लेता हूँ। नहीं, मैं कई बार बोल रहा हूँ कि बैठिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। आप नहीं मेरी व्यवस्था सुनना चाहते हैं तो फिर आप अपना हिसाब आप बोल लीजिए। आपने जो भी कहा, माननीय मंत्री जी ने पूरे बात का संज्ञान लिया और इस विषय का भी संज्ञान लिया जो आपने उठाया, जो माननीय राकेश जी ने पहले बताया था। तो जब उन्होंने कहा है कि मैं शाम तक पूरी जानकारी देकर आज ही शाम को रखूंगा, अब इससे ज्यादा तो जवाब उपयुक्त हो ही नहीं सकता था। माननीय मंत्री जी शाम तक उसका जवाब दे देंगे, शाम को हाउस उठने के पहले तक, जब हाउस उठेगा उसके हिसाब से। अगले मैंने श्री राकेश प्रताप सिंह जी को सुना, मैंने माननीय मंत्री जी को सुना, ये नियम 56 के अंतर्गत नहीं आती, मैं इसको अग्राह्य करता हूँ। दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है मानवर। एक तरफ तो माननीय मंत्री जी भी जब खड़े होते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो इस बात को कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर चल रहे हैं, हमारी सरकार, चाहे वो कानून व्यवस्था के संबंध हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के संबंध हो। लेकिन मानवर इसी सरकार के रहते जिस तरह का ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, इसको देखने के बाद निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित हो गया। मान्यवर, ये घटना दिनांक 25 जनवरी 2024 को है। बलिया जिले के विधानसभा बांसडीह में मनियर इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनागत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 537 लोग रजिस्टर्ड थे। इसमें से आधे से अधिक अपात्र व्यक्तियों का चयन किया गया। विवाह में वर वधू 2 का होना आवश्यक है, परंतु इस विवाह कार्यक्रम में दुल्हन खुद ही अपने गले में माला पहनाते पाई गई और यहाँ सब वहाँ उपस्थित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के संयोजकों सहित उपस्थित माननीय विधायक भी ताली बजाते हुए नजर आए। मान्यवर, इस तरह का जो चयनित किए मनियर से 179, उसमें 55 अपात्र, रेवती गांव से 136, 50 अपात्र, बांसडीह से 125, 24 अपात्र, 23 की अभी जांच नहीं हुई, हो सकता और अपात्र, बेरुआ बारी से चयनित 133, 86 अपात्र। मान्यवर, इसी तरह से मैरीटार में 29 चयनित किए, वो माननीय विधायक जी का गांव है, 29 चयनित किए, जिसमें के सभी अपात्र, 29 अपात्र। मान्यवर, इसी तरह से एक भूपतपुर ग्राम है, वहाँ धनजी यादव हैं। इसमें दिया गया सामूहिक विवाह समारोह में पूजा पुत्री धनजी यादव के नाम से पंजीकृत था, जबकि भूपतपुर गांव के रहने वाले टुनटुन सिंह की पुत्री हैं पूजा। नाम लिखा गया पूजा पुत्री धनजी यादव और वो है टुनटुन सिंह की पुत्री, और टुनटुन सिंह का मोबाइल नंबर भी उसमें अंकित था। मोबाइल नंबर टुनटुन सिंह का, पुत्री बना दिया धनजी यादव का। इस तरह से बड़े पैमाने पर धांधली करने का काम किया गया है। बड़े पैमाने पर गोरख धंधा है मान्यवर। जो हमारा मान्यवर नियमावली है 56 की, उसके तत्कालिक है, ये अविलंबनीय है। और मान्यवर, बड़े पैमाने पर जो हमारी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जिसका बार बार इस सदन में वो जिक्र करने का काम करते हैं मान्यवर, उस योजना के साथ और वहां जहां जनप्रतिनिधि भी बैठे हो मान्यवर, इस तरह से करीब 75% अपात्र लोगों का विवाह करने का और बिना दूल्हे के दुल्हन माला पहनाते हुए नजर आई। मान्यवर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ये बड़े पैमाने पर बंदर बांट करने का कार्य किया गया है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसकी यहाँ पर स्थगन करके कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें मान्यवर, जिससे सही तथ्य सामने आवे और जो भी इसमें मिली भगत जिन लोगों का है या जिनके दबाव में ये लोग चयनित किए गए हैं, उन सारे लोगों को भी इसमें मुलजिम बनाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिससे इस तरह की हिम्मत दोबारा कोई ना कर पाए।
मुझे मेरी जानकारी के अनुसार दबाव डालकर चयन कराया गया पात्र लोगों का। इसलिए मान्यवर चाहूंगा कि महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आप सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, मान्यवर आप हमारे इसके साथी बोलना चाहते कौन नहीं, अगर जो तथ्य आपने रखे हैं इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जानकारी देना चाहे बिना भाषण के तो वो दे सकता है। एक क्या इससे हाँ, जो तथ्य जो माननीय वर्मा जी ने बताया जी, प्लीज। हाँ हाँ अवगत पहले से भी थे जी, और माननीय लालजी वर्मा जी ने उसको क्रमवार रखा जी। क्योंकि हमारा मंडल है आजमगढ़, मंडल के अंतर्गत ही बलिया है। बलिया से माननीय मंत्री जी भी आते हैं। और जो बांसडीह विधानसभा की बात हुई है मानवर, बांसडीह के उन गांवों का जिक्र हुआ, उसमें एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि का भी गांव है और उन गांव से भी जो चयन की सूची बनाई गई मानवर, वो पूरे के पूरे अपात्र हैं। यही बात जो तो हम बताया लोग उन्होंने, कहते नई थे बात बताइए मानवर। दूसरी बात ये है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ कि बिना दूल्हे के दुल्हन ने माला पहन लिया मानवर। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है मानवर? पहली बार। ये कोई चमत्कारिक सरकार ही कर सकती है मानवर। शायद हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा, कोई राज्य जहां मानवर बिना दूल्हे के दुल्हन और जनप्रतिनिधि ताली बजा रहे थे मानवर। जानवर, हाँ सही कह रहे। क्यों भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम ले रहे हैं? अरे उनके उदाहरण मत दीजिए। हाथ आप कह रहे हैं रामराज, अरे मैं तो नहीं कह सकता। ये आप कह सकते हैं कलयुग राज है, उसमें बिना दूल्हे की दुल्हन वाला। आप दुल्हन थोड़ी हो मानवर। नहीं, उधर शाही आवाज की राम राज है। तो मैंने तो कहा भगवान को न कहिए, भगवान जो विषय बड़ा बात भगवान से डरिए। उसके ऊपर माननीय मंत्री जवाब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कसम है कि जो लोग इसमें लिप्त हों उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। हिंदुस्तान का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया जहां बिना दूल्हे के दुल्हन की शादी हो रही है। ये सिर्फ योगी राज में हो सकता है मानवर, और हिंदुस्तान का कोई राज ऐसा हिम्मत नहीं। सब डिबेट नहीं करा रहा, मैं ग्राह्यता पर सुन रहा था। नहीं, वो ग्राह्यता पर सुना था। आपका नाम लिया, आप बताइए। नहीं उन्होंने वहां के क्षेत्र के विधायक आपने बोला, तो क्षेत्र के विधायक हुए ना, और कैसे नाम लिया? विधायक जी जवाब तो सुन लीजिए। हाँ। ये आपने कहा है कि स्थानीय विधायक वहां बैठी थी। मैं अपने सामने के बैठे साथियों से, अब यही तो दिक्कत है। आप वर्मा जी बोलते हैं, सुनते नहीं है। नहीं तो थोड़ा तो सुन तो लीजिए। अरे नहीं, आपने पता बैठी भी थी, ताली भी बजा रही थी, ये भी आपने कहा। तो जो वो ताली बजा रही थी, पूछे तो सही, ताली बजा रही थी कि नहीं बजा रही थी? ये सत्य बात है कि जो आरोप आप लोग कह रहे हैं उस तरह की घटना उस सामूहिक विवाह में हुई थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। परंतु मैं पूरी बात ये कहना जरूर चाहूंगी कि यह जो योजना है, ये मुख्यमंत्री जी ने गरीब की बेटी का विवाह भी उस तरह हो जिस तरह किसी अमीर की बेटी का होता है, उसी गाजे बाजे ढोल तासे बाराती खाना सबके साथ, इस तरह की कल्पना के साथ यह सामूहिक विवाह का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए किया। और यह सत्य है कि यह पहला नहीं, मेरे क्षेत्र की यह तीसरी शादी थी। मेरे विधायक बने हुए 1.5 साल हुआ है और तीसरी बार मैं सामूहिक विवाह करा रही थी और पहली बार ताली नहीं बजा रही थी, तीनों बार ताली बजाकर स्वागत कर रही थी अपने मुख्यमंत्री जी की उस सोच का कि जिसमें गरीब की भी बच्ची को उतना ही सम्मान मिले। परंतु जो उससे आपने कहा कि जो जानकारी आई है उसके मंत्री ये जवाब। अध्यक्ष जी 2 मिनट, अध्यक्ष जी 2 मिनट, 1 मिनट। देखिए हम लोग कभी बोलते नहीं है, परंतु जो कार्रवाई की बात है। हाँ, जो कार्रवाई की जो कुछ, अरे आप ही के समर्थन में बोल रहे हैं। यही तो बात है ना, यही तो बात है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम नाम भी ले ले तो हो जाते हैं बदनाम। सुन तो लीजिए, धन्यवाद। कार्रवाई की भी बात है तो कार्रवाई सुनिए ना। 17 लोगों पे अध्यक्ष जी, वो मंत्री जी बताएंगे, वो मंत्री जी बताएंगे, 2 लोगों की वो मंत्री जी बता देंगे। माननीय विधायक जी बैठे, मंत्री जी ने कहा, वो मंत्री जी इस कार्रवाई बताएंगे। आप क्योंकि आपको जितना विषय था उतना मैंने स्वयं रोका ना, मैंने स्वयं रोका। देखिए मैंने स्वयं रोका, नहीं मैंने स्वयं रोक दिया जो विषय, क्योंकि आपने बोला नहीं डिबेट नहीं हो रहा। आपसे क्या मतलब रविगंज है, तो मैं नहीं स्वीकार कर रहा ना, इसीलिए तो बिठा रहा हूं। नहीं बैठिए माननीय मंत्री जी,
माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, नो 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 नो, प्लीज बैठिए। माननीय मंत्री, नहीं, 1 मिनट भेजिए। महत्वपूर्ण विषय माननीय श्री लालजी वर्मा जी द्वारा उठाया। और वो संग्राम सिंह का है बोल के फिर, अरे आप मंडल है तो फिर वो प्रदेश किसी का होगा, बैठिए। नहीं, आप बैठिए। वो आपने माननीय वर्मा जी, आपने जिस समय अपनी बात कही तो आपने ये नहीं कहा कि फलाने जिले का, आपने कहा उस विधानसभा का। तो